इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंदर हमें टाइम निकालने की ज़रूरत होती है और इन प्रॉब्लम्स के एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी है, उसके बाद डिफ़िकल्ट वाले के ऊपर जंप करेंगे। अब सबसे पहले तुम्हें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे ओमेगा होने दो, थीटा होने दो, बिगो होने दो, मैटर नहीं करता। ये जो f ऑफ n इज इक्वल टू दिस है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 है, बट जो टाइम होता है वो कभी भी n के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर तुमने किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी कैलकुलेट की होगी तो तुम्हें ये पता होगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि बेसिकली स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब बेसिकली स्टेप्स टेकन। तो बेसिकली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि यू कैन से इन अ वे बेसिकली जो टाइम है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने स्टेप्स लिए गए हैं। ओके, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 10, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 है तो इसका हमें स्टार्टिंग में कुछ करना नहीं है क्योंकि n के ऊपर t डिपेंड नहीं करता, t स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर n 10 है तो कितने स्टेप्स होते हैं वो हमें निकालने की ज़रूरत है, और वो हम कैसे निकालेंगे, इस गिवन f ऑफ n की मदद से। ठीक है, तो व्हेन n इज इक्वल टू 10 स्टेप्स टेकन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो n का वैल्यू 10 है तो इसीलिए सिंपली n की जगह पे हम 10 डाल देंगे। 10 स्क्वायर, व्हाट द हेल इज 10 स्क्वायर, दैट्स 100। इसका मतलब ये है कि स्टेप्स टेकन इज 100। तो अब अगर n इज इक्वल टू 10 के लिए स्टेप्स टेकन आर 1000, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम इज इक्वल टू 250 के लिए भी स्टेप्स टेकन 100 होगा? ऑफ कोर्स कह सकता हूँ, क्योंकि व्हेन n इज इक्वल टू 10 था तब t इज इक्वल टू 250 था और n इज इक्वल टू 10 के लिए स्टेप्स टेकन 100 था। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि t इज इक्वल टू 250 के लिए स्टेप्स टेकन वुड बी 100। सिंपल कह सकता हूँ, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब n इज इक्वल टू 40 है तो t कितना होगा ये हमें पूछा गया है। तो अभी सबसे पहले अगर n इज इक्वल टू 40 है तो कितने स्टेप्स लिए जाएंगे वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब व्हेन n इज इक्वल टू 40 steps taken is equal to 40 square. What the hell is 40 square? 1600। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये पता नहीं है, steps taken is equal to 1600। तो अभी it is like कि for time is equal to 250, steps taken is 100, so for steps taken 1600, time is equal to what? अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सिंपली हम कैलसी के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और वो कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो अभी हमारा कैलसी है, ऑन करेंगे एंड यहाँ पे 1600 इंटू 250 इज इक्वल टू आई गेस 400,000 आ रहा है, एंड डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट इज 4000। तो अभी जैसे कि तुमने देखा कि आंसर 4000 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं, स्टेप्स भी अगर तुम्हें लिखना है तो वो भी कर सकते हैं। 1600 इंटू 250 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4000। t किसके अंदर है, t का यूनिट क्या है, ms, यानी कि बेसिकली मिली सेकेंड्स। ओके, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को या ऐसे प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब हम पहले वाले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। पहले वाले प्रॉब्लम को भी इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसका हार्डनेस या डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर लॉग है, बट वो कैसे करते हैं मैं बता दूंगा तुम लोग को, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन n इज इक्वल टू 10 स्टेप्स टेकन वुड बी, बस n की जगह पे 10 डाल दो, 10 log 10 टू द बेस 2। अब 10 log 10 टू द बेस 2 का मतलब क्या है, 10 इंटू log 10 टू द बेस 2। तो अभी इसको कैलसी में कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो अभी यहाँ पे 10 इंटू log ये बेस 2 एंड यहाँ पे 10। व्हाट द हेल इज आंसर, आंसर इज 33.219। तो अभी द आंसर वॉज 33.219, राइट।
उसके बाद अगर फॉर n इज इक्वल टू 10 टाइम टेकन वॉज 750 मिली सेकेंड्स एंड फॉर n इज इक्वल टू 10 स्टेप्स टेकन आर 33.219, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर 750 ms द स्टेप्स टेकन आर 33.219, कह सकता हूँ, राइट? सो फॉर टाइम इज इक्वल टू 750 ms द स्टेप्स टेकन आर 33.219. ओके, अब आगे बढ़ेंगे. अगर ऐसा है तो व्हेन, अब जब n इज इक्वल टू 50 है तो अभी फॉर n इज इक्वल टू 50 स्टेप्स टेकन कितने हो गए? बस 50 को n की जगह पे डाल दो ना, 50 log 50 टू द बेस 2. इसको कैलकुलेट करते हैं कैलसी में. अब 50 इंटू log 50 to the base 2 and the answer is 282.19. तो 282.19. ओके, अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ. t इज इक्वल टू आई डोंट नो, हमें फाइंड करना है. स्टेप्स टेकन इज इक्वल टू 282.19. अब हमें बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि हम इस t को फाइंड आउट कर सके. दैट इज 282.19 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 33.219. तो अभी यहाँ पे 282.19 इंटू 750 एंड दैट डिवाइडेड बाय 33.219. What there is answer? Answer is 6371.12. So the time taken here is 6371.12 ms. Unit देना मत भूलना, milliseconds. And these are the answers of both of the two numericals. Thank you so much for watching this video and have a nice day. Bye bye.